सुप्रभातम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक समूसी के अंतर्गत द्वितीय पाठ स्वर्ण काके पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, ठीक है। काके मानी कौवा, तो सोने का कौवा, ठीक है। इस पाठ के रचयिता कौन है बच्चों? पद्मनाथ शास्त्री, ठीक है। अगर हम रचयिता की बात करते हैं, पाठ को लिखने वाला कौन है, तो वह है पद्मनाथ शास्त्री, ठीक है। तो रचयिता कौन हुआ? पद्मनाथ शास्त्री। स्वर्णकाक किस कथा संग्रह से लिया गया है? तो बच्चों, किस कथा संग्रह से लिया गया है? विश्व कथा शतकम। किससे लिया गया है? विश्व कथा शतकम कथा संग्रह से लिया गया है। तो हम जब इसका प्रसंग बनाते हैं तो प्रसंग में इन सब की आवश्यकता होती है। पाठ्य पुस्तक क्या है, का नाम क्या है? समूसी। कौन सा पाठ है? द्वितीय पाठ है। द्वितीय पाठ का क्या नाम है? स्वर्ण काके। द्वितीय पाठ के रचयिता कौन है? पद्मनाथ शास्त्री। और किस कथा संग्रह से लिया गया है? तो विश्व कथा शतकम कथा संग्रह से पाठ को लिया गया है। बहुत ही रोचक कहानी है बच्चों। हमने पिछले वीडियो में भाग 1 में हमने अध्ययन किया था, किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा रहती थी, जिसकी एक पुत्री थी विनम्रा मनोहरा। एक दिन आवश्यक कार्य आ जाने पर वह चावलों को धूप में रखकर अपनी पुत्री को आदेशित किया कि पक्षियों से इन चावलों की रक्षा करना। उसी समय एक विचित्र कौवा, जो सोने का पंख और चांदी की चोंच वाला ऐसा कौवा, उन चावलों को आकर खाने लग गया। बालिका ने मना किया कि मेरी माता बहुत निर्धन है, आप इन चावलों को मत खाओ। तो इस प्रकार कहने पर कौवे ने कहा कि मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रातःकाल गांव के बाहर पीपल का वृक्ष है, वहां आप आ जाना। तो इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम शब्दार्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी एवं हिंदी अनुवाद को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, जिससे कि इससे निर्मित प्रश्नों का भी हम उत्तर आसानी से दे सकें। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सूर्य उदयात पूर्वमेव। तो सूर्य उदय से पूर्वमेव माने पहले ही, सूर्य उदय से पहले ही। अब ध्यान दीजिए, इसमें कौन सी संधि है बच्चों? गुण संधि है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? सूर्य प्लस उदय। क्या हो जाएगी बच्चों संधि? सूर्य प्लस उदय, ठीक है। ओ है तो ओ का क्या हो जाएगा? ए प्लस ओ बराबर ओ। तो संधि कौन सी हुई है? गुण संधि, ठीक है। कौन सी संधि हुई? गुण संधि हुई। तो सूर्य उदात पूर्वमेव प्लस सूर्य उदय से पहले ही। सा किसके लिए है? बालिका के लिए। वह बालिका तत्रो उपस्थिता, तत्र मानी वहां। यहां भी संधि विच्छेद है बच्चों, तत्र प्लस उपस्थिता, ठीक है। संधि कोई गुण संधि है, तो क्या हो जाएगा? तत्र प्लस उपस्थिता। तत्र मानी वहां, उपस्थिता मानी उपस्थित हो गई। कौन? सा मानी वह बालिका, वह बालिका वहां उपस्थित हो गई, ठीक है। समझ में आया? तो पूरे सुन लीजिए।
सूर्योदय से पहले ही वह बालिका वहां उपस्थित हो गई। इसी प्रकार वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य उपरि, यहाँ पर देखिए वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति है, वृक्ष के, ऊपरी मानी ऊपर। अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें भी संधि आपकी गुण संधि बनती है। ठीक है, तो वृक्षस्य प्लस ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य मानी देखकर, विलोक्य मानी देखकर। अब कर किस अर्थ में होता है? लय प्रत्यय में। तो बच्चों विलोक्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लय। वी प्लस लोक प्लस लय। लय प्रत्यय कर या कर के अर्थ में होता है। तो देख करके, सा मानी वह कौन? बालिका, वह निर्धन बालिका। तो वृक्ष के ऊपर उस बालिका के द्वारा देखकर स च आश्चर्यचकिता, च प्लस आश्चर्यचकिता। यहाँ पर कौन सी संधि है बच्चों? चा आश्चर्यचकिता। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपकी संधि कौन सी हुई? दीर्घ संधि हुई। तो क्या बन जाएगा? च प्लस आश्चर्य, ठीक है, च मानी और, आश्चर्य मानी आश्चर्यजनक, चकिता मानी चकित, चकित, संजाता मानी हो गई। और वह देख करके, वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। जब बालिका ने वृक्ष के ऊपर देखा तो वृक्ष के ऊपर देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। यथ, यथ का अर्थ होता है कि, क्या अर्थ होता है बच्चों यथ का? कि। तत्र मानी वहां, तत्र मानी वहां, कि वहां, कि वहां, वहां कहा? उस पेड़ के ऊपर, वहां कहा? उस पेड़ के ऊपर स्वर्णमय, स्वर्णमय मानी सोने से बना हुआ, स्वर्णमय मतलब सोने से बना हुआ, प्रसादो मानी महल, सोने से बना हुआ प्रसादो मानी महल, वर्तते मानी है। सोने से बना हुआ महल कहां पर है? वृक्ष के ऊपर। तो जब सोने से बना हुआ महल उसने वृक्ष के ऊपर देखा तो बालिका आश्चर्यचकित हो गई। क्या हो गई बच्चों? आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो उस बालिका ने आश्चर्यचकित हो गई जब उसने क्या है? सोने से बना हुआ महल उसने देखा। यदा, जब, यदा मानी जब, यदा अव्यय पद है, जैसे कि तत्र है, यदा है, ये सब क्या है बच्चों? अव्यय पद है। तत्र, ठीक है, तत्र एरा और यदा, ये सब अव्यय पद है। यदा जब, काके मानी कौवा, शयित्वा मानी सो करके, है ना? शयित्वा में कत्वा प्रत्यय, ठीक है। तो जब कौवा सो करके प्रबुद्धे जगा, जब कौवा सो करके जगा, ठीक है। प्रबुद्धा का अर्थ क्या होता है बच्चों? जगना। काके मानी कौवा, शयित्वा मानी सो करके, प्रबुद्धा मानी जगा, तदा मानी तब, तब वह कौवा सोकर जगा, ठीक है। तब वह कौवा सोकर जगा, तदा तब, तेन, तेन मानी उसने। अब देखिए उसने किसने? उस कौवे ने, क्योंकि तया आता तो किसके लिए होता? स्त्रीलिंग के लिए होता, बालिका के लिए होता, लेकिन तेन किसके लिए आया है? कौवे के लिए, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है तेन, ठीक है, तृतीय विभक्ति है। तो तदा तब उस कौवे ने स्वर्ण मानी सोने की, गवाक्षा मानी खिड़की से। ध्यान रखना बच्चों, गवाक्षा का अर्थ क्या होता है? खिड़की, ठीक है। गवाक्षा का क्या शब्दार्थ है? खिड़की। समझ में आ गई? और आप अपनी कॉपी में लिख लेना। तो स्वर्ण सोने की खिड़की से, कथित मानी कहा, तब उसने सोने की खिड़की से कहा, हो बाले, हे बालिका,
हो बाले हे बालिका, ठीक है, हो बाले हे बालिका त्वम आगता। देखिए यहां संधि विच्छेद हो जाएगी, त्वम प्लस आगता। त्वम मानी तुम, आगता मानी आ गई हो, तुम आ गई हो। तो क्या कहा बच्चों, हे बालिका तुम आ गई हो। तिष्ठे फेरो, तिष्ठे फेरो हेम में, हेम मानी में, त्वम कृते, कृते का अर्थ क्या होता है, के लिए अर्थ में। किसके अर्थ में होता है बच्चों, के लिए, ठीक है। कृत्य का किस अर्थ होता है, कृत्य का अर्थ होता है के लिए अर्थ में, ठीक है। तो तुम्हारे लिए सोपानम माने सिद्धि, अवतार्यामी उतारता हूं, तुम्हारे लिए सिद्धि उतारता हूं। अब देखिए यहां पर आपका क्या है, हेम है, इसीलिए यह क्या है, अवतार्यामी, उत्तम पुरुष का एक वचन, ठीक है। तो हमें इस प्रकार क्रिया भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तत्कथे, ऐसा कहकर, ऐसा कहकर स्वर्ण में सोने से बनी हुई, रजत में चांदी से बनी हुई, ताम्र में तांबे से युक्त, और तत्कथे, और उससे कहा, और उससे कहा, उससे किससे, बालिका से, किस बालिका से, निर्धन बालिका से, ठीक है। इसमें बच्चों में बार बार कह रहा हूं आपसे, किस बालिका से, निर्धन बालिका से, क्योंकि जो अगला हमारा इसका जो भाग आएगा उसमें कौन आएगी, एक लोभी बालिका और आएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है निर्धन बालिका कौन है और लोभी बालिका कौन सी है, इसलिए इस चीज को, इसको भी आपको समझना है। तो तत्कथे, उससे कहा, स्वर्ण में सोने से बनी हुई, रजत में चांदी से बनी हुई, ताम्र में तांबे से बनी हुई, अथवा तांबे से बनी हुई, किस प्रकार की सिद्धि से तुम आना चाहती हो, इस प्रकार कवि ने पूछा। तो कन्या प्रवोचार, तो कन्या ने कहा, कन्या बोली, अब कन्या बोली, कन्या ने कहा, हेम में, हेम मानी में, निर्धनम मातु धुईता, धुईता का अर्थ क्या होता है बच्चों, धुईता का अर्थ क्या है, पुत्री, ठीक है। निर्धनम मानी गरीब, मातु मानी माता की, धुईता मानी पुत्री, अस्मि मानी हूं, ठीक है। तो मैं निर्धन माता की पुत्री हूं। क्या कहा बालिका ने, मैं निर्धन माता की पुत्री हूं। इस प्रकार बालिका ने कौवे से कहा। आगे देखिए, ताम्र सोपानेव, मतलब तांबे की सिद्धि से ही, एव मानी ही, ताम्र मानी तांबे की, सोपानेन मानी सिद्धि से, एव मानी ही, सो तांबे की सिद्धि से ही, आगमिष्यामि आऊंगी, ठीक है, तांबे की सिद्धि से ही आऊंगी। जब बच्चों कौवे ने पूछा, हे बालिका तुम किससे निर्मित सिद्धि से ऊपर आना चाहती हो, सोने की से, चांदी की से या तांबे की से, तो बालिका ने कहा कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, गरीब माता की पुत्री हूँ, इसीलिए मैं तांबे की सिद्धि से आना चाहती हूँ। लेकिन कौवे ने उसके लिए किसकी सिद्धि भेजी, वो आप ध्यान से सुनी। परम, परंतु, परम मानी परंतु, स्वर्ण सोपानेव, परंतु सोने से निर्मित सिद्धि से, सा मानी वह बालिका, स्वर्ण भवनम, स्वर्ण भवनम आसाद, मतलब सोने से, सोने के भवन में पहुंची, ठीक है, सोने के भवन में पहुंची, किससे, सोने की सिद्धि से। परंतु, परम मानी परंतु, स्वर्ण सोपानेन, सोने की सिद्धि से वह बालिका सोने से निर्मित भवन में पहुंची, ठीक है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा भाग था, भाग क्रमांक 2 का हमने अध्ययन किया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या सोने से निर्मित कौवा उस बालिका को
उन चावलों का मूल्य देता है या नहीं देता, इन सब की चर्चा अब हम अगले वीडियो में आपके समक्ष करेंगे। ठीक है बच्चों, आप जो बताया गया है इसके शब्दार्थ अर्थ इनको ध्यान से लिखना और समझना। एक बार मैं पुनः पूरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आपके समक्ष करता हूं। सूर्योदय से पहले ही वह बालिका वहां उपस्थित हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वह सोने से बना हुआ महल है। यदा जब कौवा सोकर जगा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, हो बालिका, तुम आ गई हो, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। ऐसा कहकर सोने से युक्त, चांदी से युक्त, तांबे से युक्त अथवा तांबे से युक्त कन्या बोली, हेम, मैं निर्धन माता की पुत्री हूं, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु सोने से निर्मित सीढ़ी से वह बालिका सोने के भवन में पहुंची। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार, धन्यवाद।